सबसे पहले हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर के लिए मैं क्लाइटन बुक का रेफ़र कर रहा हूँ। आप अगर इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस बुक को रेफ़र कर रहा हूँ और उस बुक को रेफ़र करके आप मेरे इस लेक्चर को समझेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूँ लेक्चर देने से पहले। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो नॉन कंडक्टर मटेरियल में होता है, जैसे कि ये कपड़ा हो गया, ये ग्लास हो गया, जो नॉन कंडक्टर होता है। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिल्ड होता है, वो कंडक्टर में होता है, जैसे कि वायर या फिर कोई भी मेटल जो होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल्डअप होना, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है, वो वहीं पर है, इसीलिए इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन टू मटेरियल रब अगेंस्ट ईच अदर एंड मटेरियल कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू अदर कॉजिंग वन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर टू बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, यानी कि अगर हम दो सरफेस को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें हो सकता है कि एक में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के दूसरा में चला जाए। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया है कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेट द बैलून एंड टाई इट ऑफ, रब द बैलून अगेंस्ट अ हेयर और अ ऊल फॉर 20 to 30 सेकेंड्स टू चार्ज इट। ठीक है, आप एक बैलून लीजिए, बैलून को फुला दीजिए, उसको बांध दीजिए और उसके बाद फिर आप अपने हेयर में या फिर कोई ऊल में, यानी कि जो कॉटन होता है, रुई होता है, उसमें आप रगड़िए। बेस्ट होगा कि आप अपने बाल में रगड़िए, 20 से 30 सेकंड तक रगड़िए। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद क्या है कि ब्रिंग द चार्ज्ड बैलून क्लोज टू द स्मॉल पीस ऑफ पेपर टू ऑब्जर्व द अट्रैक्शन। उसके बाद क्या करिए कि उस रगड़ने के बाद छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए, कागज का छोटे छोटे पीसेस, और फिर आप बैलून को उसके पास लाइए तो देखिएगा आप वो बैलून जो है वो उससे अट्रैक्ट हो रहा होगा। मैं इसको आपको इमेज के ज़रिए में दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस इमेज में देखिए, ये जो बच्ची है अपने बालों से बैलून को रगड़ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जिससे ट्रांसफ़र हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। उसके बाद ये बच्चा देखिए इस बैलून को बैलून को इस कागज़ के टुकड़े के आसपास लाता है तो ये देखिए जो है ये अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम समझ लेते हैं, ये कैसे होता है, क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि एज द मटेरियल इन्वॉल्व्ड आर इंसुलेटर द चार्ज आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जो इंसुलेटिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये कोई कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है, इसीलिए इसमें क्या है, चार्जेस जो है वो इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि चार्जेस आर स्प्रेड इवनली ओवर द इवन सरफेस। यानी कि अगर कोई इवन सरफेस है तो चार्जेस क्या है, उसके चारों तरफ बराबर रूप से, समान रूप से स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सरफेस पॉइंटेड है या फिर कॉर्नर है तो चार्जेस वहां जाकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ द सरफेस आर हैज पॉइंट्स और कॉर्नर इट कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर, वहां पर जाकर के वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जैसे कि इस फिगर में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इवन सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस जो है समान रूप से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये एक सरफेस है जिसमें जो है वो पॉइंटेड है, ये जो पार्ट पॉइंटेड है। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्ट पॉइंटेड है, नोकीला है, वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा करके वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम अगला पॉइंट में बढ़ते हैं, चार्ज्ड बॉडी एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक चार्ज्ड बॉडी के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द चार्ज्ड बॉडी कंसिस्टेंटली एम्स टू रिटर्न टू द न्यूट्रल स्टेट if negative charge by losing the electron, if positive charge by gaining the electron। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। कोई भी बॉडी अगर चार्ज्ड हो तो वो कंसिस्टेंटली कोशिश में लगा रहता है कि वो न्यूट्रल स्टेट में आए। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो और इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो न्यूट्रल स्टेट में आएगा, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो और इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो नेगेटिव न्यूट्रल पोजीशन में आने की कोशिश करता है या न्यूट्रल चार्ज में आने की कोशिश करता है। दिस प्रोसेस
क्रिएट्स एन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रोसेस में क्या होता है कि उस बॉडी के आसपास एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता है, जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस होता है, उस एरिया को, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिस एरिया में उस चार्ज बॉडी का अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। दिस फील्ड इज विजुअलाइज्ड एज लाइन ऑफ फोर्स सराउंडिंग द बॉडी गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ द फ्री पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम विजुअलाइज कर सकते हैं लाइन ऑफ फोर्स से। ठीक है, एक बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइन ऑफ फोर्स से दर्शा सकते हैं, जो गाइड करता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री पॉजिटिव चार्ज उसी पे ट्रैवल करे, उसी लाइन पे ट्रैवल करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चार्ज्ड बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इसमें ये जो लाइन है ये हो गया लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये चारों तरफ से ये लाइन ऑफ फोर्स है। अब हम करते हैं अगला पॉइंट पे, हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। तो लाइन ऑफ फोर्सेस का और क्या प्रॉपर्टीज है, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। आइसोलेटेड चार्ज बॉडी हैव स्ट्रेट लाइंस, यानी कि अगर कोई एक चार्ज बॉडी है और वो आइसोलेटेड है, वो अकेला है, उसके आसपास और कोई दूसरा चार्ज बॉडी नहीं है, तो उसका जो लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा स्ट्रेट रहता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और इसमें लाइन ऑफ फोर्स है वो स्ट्रेट है। ठीक है, अगर ये आइसोलेटेड रहे, आसपास में कोई दूसरा चार्ज बॉडी रहे, तो हमेशा लाइन ऑफ फोर्स जो है वो स्ट्रेट रहता है। द लाइन ऑफ फोर्स रिपल ईच अदर। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स जो है आप आपस में हमेशा रिपेल करता है। मान लीजिए ये दो लाइन ऑफ फोर्स है, वो हमेशा एक दूसरे के आस जोड़ने की कोशिश नहीं करता, एक दूसरे से रिपेल करता है। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल मोर इजीली थ्रू कंडक्टर्स देन इंसुलेटर। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है वो कंडक्टर्स से ज़्यादा आसानी से इजीली उसके थ्रू पास होता है देन एज कंपेयर टू द इंसुलेटर। लाइन ऑफ फोर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी क्लोजेस्ट टू ईच अदर ऑब्जेक्ट दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन। यानी कि मैं इसको आपको एक फिगर के ज़रिए समझा देता हूँ। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, इसमें देखिए इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी का इन्फ्लुएंस इस नेगेटिव चार्ज बॉडी के ऊपर में है और इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी का इन्फ्लुएंस इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी में है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि अब ये जो चार्ज है अभी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ये आकर के इस इन्फ्लुएंस वाला एरिया में आकर के कॉन्सेंट्रेट हो गया है। ठीक है, उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज इस इन्फ्लुएंस वाला एरिया में आकर के ये कॉन्सेंट्रेट हो गया है। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है कि लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये देखिए ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और ये देखिए लाइन ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और ये अब ये स्ट्रेट नहीं रहा, ये रिपेल करके ये कर्व फॉर्मेशन में आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी रेफर्स टू इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू द न्यूट्रल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। यानी कि एक बॉडी का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो होता है जब हम उसको अर्थ का न्यूट्रल पोटेंशियल से हम उसको कंपेयर करते हैं। अर्थ हमेशा एक न्यूट्रल पोटेंशियल में रहता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, द बॉडी विथ एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर टर्म्ड एज नेगेटिव। अगर किसी बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर अर्थ न्यूट्रल स्टेट में है और ये इस बॉडी में अर्थ का न्यूट्रल स्टेट से कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं, वाइल दोज लैकिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हैं एज कंपेयर टू द न्यूट्रल स्टेट ऑफ द अर्थ, वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। पोटेंशियल का जो करंट पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद रिपल्सन। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट। जितना ज़्यादा किसी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल रहता है। तो इसी के साथ हम
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिए, अब हम बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी।